हेलो। हेलो। सत साहिब जी। सत्ताई पवन भाई, हाँ जी सत साहिब। कैसे हो भाई? बस जी बढ़िया, दया मालिक की। और सुनाइए, सेवा कैसी चल रही है? बढ़िया बढ़िया। बताइए, मैंने आपसे नंबर लिया था ना फेसबुक पे से। जी जी। हाँ जी, बताइए क्या कह रहे थे, बताओ आपकी क्या शंका है? मेरी कोई शंका नहीं है, कोई आपकी शंका है तो बताओ। हम तो शंका मुक्त हैं। अच्छा अच्छा, तो देखो भाई, आप संगत को भ्रमित क्यों कर रहे हो? कहाँ पे, किस पॉइंट पे? हैं कौन से पॉइंट पे? कि आप देखो, जेल गुरु जी सदगुरुदेव जी तो आ गए हैं जेल धाम से, आपको पता ही है। आप पहले सात संगति में थे क्या? नहीं जी, मैं कमेटी सेवादार बोल रहा हूँ नहीं बरनाना नहीं से। नहीं 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 नहीं, पहले आप सात संगति में थे भाई। नहीं नहीं। झूठ क्यों बोल रहे हो भगत जी? तत्वदर्शी संत के भगत होके झूठ बोल रहे हो। आपका नंबर सेव है मेरे पास में, तन्मय नाम है क्या आपका? हाँ जी। हाँ तो नंबर सेव है ना मेरे पास आपका भगत जी, झूठ क्यों बोल रहे अच्छा अच्छा। हो? बताओ, हाँ सतगुरु के भगत होके झूठ बोलते हो बताओ बताओ, हाँ जी आगे बोलो। आप बताओ। हाँ तो था, जुड़ा हुआ था मैं, बट वो किसी कारण भ्रमित हो गया था मैं भी। तो झूठ नहीं बोलना चाहिए ना, जुड़े हुए थे तो बोल देते, क्या दिक्कत थी उसमें? हाँ जी बताइए। हाँ जुड़ा हुआ था, वो भी मैं आपसे भी नहीं जुड़ा हुआ था, वो रामचंद्र है ना कानपुर कोई वाला। बात नहीं, कोई बात नहीं, वो किसी से भी जुड़े थे, लेकिन आप मैनेजमेंट की विचारधारा के आप खिलाफ थे उस समय। हाँ हाँ बताओ जी, क्या क्या बात है? देखो, बात तो यही है, देखो पवन भाई, गुरुजी आ चुके हैं तो गुरुजी से नाम शुद्धिकरण करो या गुरु पणोपदेश जी करो। पहले कहाँ चले गए थे गुरु जी? हाँ जी, पहले भी गुरुजी हमारे साथ थे, गुरुजी तो ने बोला तो था। फिर ये बात फिर आप क्यों बोल रहे हो? नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। देखो, गुरुजी जब आ गए हैं जेल नाम से, तो अब उनको आपको उनसे मिल के आना चाहिए ना गुरुजी वो से। आप लोगों के लिए आए भगत जी, हमारे लिए तो पहली बार थे। हमारे लिए तो पहले भी जेल में नहीं थे। आने के बाद गुरुदेव ने कह दिया कि बच्चों, मैं बार बार यही कहा करता था कि मुझे जेल में मत समझना। तो ये तो हाँ आपके तो विचार हैं कि गुरुजी पहले जेल में थे और गुरुजी अब आ गए। हमारे लिए तो हम पहले भी हमारे साथ थे, नहीं राज जी नहीं हमारे गुरुजी, साथ हैं। देखो भगत जी हमारे साथ नहीं है ना वो, हमारे देखो, हमने कहा गुरुजी, देखो गुरुजी ने सबके लिए संदेश बोला था कि मैं, बच्चों ये मत समझना कि मैं जेल में था, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, भूल मत करना। हाँ तो जो उनको जेल में समझ रहे थे उनके लिए संदेशा दिया ना उन्होंने। तो भगत जी मैं तो नहीं समझ रहा, मेरे गुरुदेव जी जेल में, मेरे गुरुदेव जी मेरे साथ में, मेरे तो फिर तन में, ये मेरे क्यों धन कह रहे में हो है। कि भाई अब गुरुजी आ गए? इसका मतलब पहले गुरुजी जेल में थे आपके अनुसार। नहीं भगत जी, एक पर्सनल की बात वो बता रहा हूँ, पर्सन की बात, वैसे नहीं बोल रहा मैं। वैसे तो भाई भगवान है हमारे वो सदगुरुदेव जी, मैं मानता हूँ कबीर देव जी के रूप में आ रखे हैं धरती पे, और वो बताओ भगवान है आगे, मेरे लिए। संगत को हम कहाँ पे भ्रमित कर रहे हैं वो बताओ। आप संगत को कह रहे हो कि वो मैनेजमेंट गलत है, क्या मैनेजमेंट गलत है मैनेजमेंट भैया, तो ये पहले बताओ। भी गलत था और मैनेजमेंट आज भी गलत है और आगे भी नहीं सुधरने वाला। क्या गलत है ये तो बताओ सारा मुझे ही ना मैं। गलत है, ये कोई 2 मिनट का बताने का विषय थोड़ी है। 11 साल हो गए हमारे को बताते हुए। आप भी पहले कह रहे हो मैं रामचंद्र के साथ में था, तो मैनेजमेंट गलत था इसलिए तो रामचंद्र के साथ थे आप। उसके बाद तो मेरी गुरुजी ने नो एंट्री कर दी थी, पता चली थी हाँ कि तो नो गुरुजी एंट्री क्या आपने कहते कोई थे। गलती कर दी होगी आपने। गलती तो करी थी, मैं रामचंद्र के संपर्क में था। हाँ तो रामचंद्र के संपर्क में थे, सात संगति में होते तो कोई गलती नहीं थी ना। अब रामचंद्र कोई मतलब सात संगति के साथ थोड़ी है। वो भी गुरुजी ने उसे भी गुरु घोषित कर रखा, आपको भी अब वो गुरुजी ने गुरु घोषित गुरुद्रोही कर है रखा। या नहीं, हमें उन बातों से कोई लेना देना नहीं, हम केवल सात संगति की बात करते हैं बस। अच्छा अच्छा। हाँ तो मुझे ये बताओ भैया कि मैनेजमेंट क्यों गलत है? मैं भी, जब भी तो मैं सुधरूंगा भाई, मेरे भी अभी जब गुरु जी आए हैं जेल धाम से, हाँ उसके बाद भगत मैंने जी, आपको मैं सब यही तो दे कह दिया। रहा हूँ, ये कोई 2 मिनट का विषय थोड़ी है जो आपको समझा दूं मैं। इसको समझने के लिए 8-10 साल लगती हैं, 8-10 साल कम से कम। हमें अच्छा। हमें 8-10 साल लगी हैं ये बातें समझने और समझाने के लिए पूरा। तो भगत जी देखो, मैं भी आपके 2014 से जुड़ा हुआ हूँ, हाँ तो परवाला ये कांड देखो से भगत पहले। जी, अपने अपने बुद्धि विवेक के ऊपर है भाई, कौन कितना क्या समझ पाएगा इन बातों को। देखो भगत जी, आपकी बात है ना गलत है, बताऊं तो आपको मैं, हम्म। आप बुरा मानो चाहे भला मानो, देखो बुरा मानने की तो बुरा तो बात हमने ही नहीं है, किसी का देखो। माना ही नहीं आज तक। हाँ देखो, आप बेफालतू में संगत को कह रहे हो कि भैया सेक्स नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना, चलो वो मानते हम नहीं करना चाहिए, गुरु जी के भी वो हैं, और ना ही हमें अपने घर में गोल्ड रखना चाहिए। बिल्कुल नहीं रखना वो भी चाहिए। आपकी, वो आपकी बात मैं मानता हूँ, आपने सही बोला है ये भी। हम्म। बस कुछ भगत जी ये भी होता है कि घर का ऊपर प्रेशर होता है किसी भगत के ऊपर। मैं हूँ, मैंने अपने हम्म घर में नाम लिख अकेले रखिए, सपोज करो, हम्म। अब मेरे ऊपर प्रेशर है तो भाई रखना पड़ेगा ना मुझे, तो सोना। क्यों रखना पड़ेगा? संघर्ष इसी को तो कहते हैं। अपने घर वालों को सुपुर्द कर दो। जो घर तो में घर, आपका विरोध करता है, जो सोना आपको नहीं बेचने देता, उसको दे दो उसको सोना। आपकी क्या इच्छा सोने में?
मेरी तो कोई इच्छा ही नहीं है। तो फिर दे दो उनको। एग्जाम्पल दे रहा हूँ भगत जी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हाँ हूँ। तो पहली एग्जाम्पल ही मैं बता रहा हूँ ना। अगर आपके माता पिता विरोध करते हैं, आपकी पत्नी विरोध करती है, तो सोना उनको दे दो, वो चाहे बेचें चाहे ना बेचें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप तो मुक्त हो गए। तो नहीं, मेरे देखो पवन भाई, देखो मेरे पे भी पुनर्उपदेश हुआ मालिक की दया से 4-5 महीने हो गए हैं। तो फिर भक्ति करो। फिर अगर अगर आपका आपका अगर पुनर्उपदेश हुआ है तो फिर भक्ति करो। फिर अपनी आगे फिर इन पचड़ों में फिर भगत जी आप क्यों पढ़ रहे हो? मैं यूं पढ़ रहा हूँ भगत जी, मुझे गुरुजी ने दे दी है सेवा जनाना में, उसकी मैनेजमेंट की, पहले भी दी अब भी है। मैनेजमेंट की सेवा करने की? हाँ जी, ओपी भगत जी है। हैं? ओमपाल है ना, ओमपाल संदीप। पता नहीं मेरे को ओके। कौन ओमपाल कौन संदीप है। इन्हों की क्या परमात्मा ने सेवा लगा रखी है मेरी। बढ़िया है। तो फिर आप भगत जी आप प्रसाद बांटो आराम से, फिर क्या दिक्कत है? अगर आपको प्रसाद बांटने की सेवा मिल रही है तो बांटो प्रसाद, खाओ, आप भी खाओ। तो भगत जी मैं यही कहूंगा कि आप संगत को ना भ्रमित करें। अरे तो आपको और ये सेवा थोड़ी दी है गुरुजी ने कि आप पवन दास से बात करो, संगत को भ्रमित कर। आपको गुरुजी ने प्रसाद बांटने की सेवा दी है ना, तो प्रसाद बांटो भाई। मुझे ये ज्ञान क्यों बांट रहे हो फिर आप? मेरी जो बात जो सेवा दी है सेवादार को केवल भगत जी वही सेवा करनी चाहिए, फालतू की नहीं। पवन भाई मैं देख प्यार से बात करूं। अरे मैं भाई कहाँ हूँ भाई? जब आपके अनुसार मुझे गुरुजी ने गुरुद्रोही कह दिया तो मैं आपका भाई कहाँ से हो गया? भाई मैं देखो गुरुजी ने क्या रखा, देख गुरुजी ने तो ये अभी कहा, तो गुरुजी ने कह दिया तो बोल भगत जी रखा फिर है। मुझे आप भाई भाई क्यों कह रहे हो? गुरुद्रोही कोई भाई होता है क्या? मेरी बात तो सुनो। हाँ गुरुजी ने यहाँ तक भी कह दिया कि पवन और संजय अभी आज अभी मैं तुझे माफ कर दूं, आने के लिए तुम राजी क्यों नहीं हो, ये बताओ भाई। हमारे गुरुजी ने कब कही ये बात बताओ? जेल से आने के बाद अगर गुरुजी ने मेरा नाम लिया हो तो बता दो, अगर बुलाया हो तो बता दो। पीले पर्चों के तो भगत जी हम पहले भी नहीं मानते थे। पीले पर्चे पे बाकायदा आदेश आए हैं गुरुजी के। अरे पीला पर्चम भगत जी कुत्ते पेशाब करते हैं हमारी तरफ से पीले पर्चम भगत जी कुत्ते पेशाब करते हैं, हम नहीं मानते उन पीले पर्चों को। भाई अब तो गुरुजी जेल से बाहर आ गए, अब तो गुरुजी कोई जुमल की कैद नहीं है। अब क्यों नहीं कह देते गुरुजी? जब मैनेजमेंट वाले गुरुजी जेल में बैठे थे उस समय सप्ताह में कोई 2 बार मेरे लिए जो मतलब संदेशे आते थे, भाई गुरुद्रोही है उसके संपर्क में मत रहो। अब गुरुजी को 3.5 महीने हो गए, अब गुरुजी से कहलवा दो ना, क्या दिक्कत आ गई? मैं तो आ जाऊंगा। क्या कहलवा दो गुरुजी से? कहलवा दो गुरुजी से कि भाई पवन दास गलत है या फिर पवन दास सही कर रहा है, कुछ तो कहलवा दो। गुरुजी तो कहते हैं पवन दास गलत है। कहाँ कहा है? जेल से आने के बाद में कहाँ कहा है? जेल से आने के बाद कहा तो बोलो। मेरी बात सुनो, जेल से आने के बाद कुछ तो कहा ही नहीं गुरुजी ने तुम्हारे बारे में। तो नहीं कहा तो फिर हम भी नहीं आ रहे, हम अपनी भक्ति कर रहे हैं आराम से, हमें क्या दिक्कत है? अच्छा भाई हम तो अपने गुरुजी की आज्ञा में चलते हैं, मैनेजमेंट की आज्ञा में ना हम पहले चले ना हम कभी आगे चलेंगे। देखो मेरी बात सुनो पवन भाई, देखो गुरुजी ने पहले भी कहा था कि बेटा जो भी, हम नहीं मानते उन बातों को भगत जी। जेल से जो भी संदेश आए हम नहीं मानते, विशेष संदेशों के अलावा जो भी संदेश हम नहीं मानते उसको। अच्छा ठीक है, नहीं मानते तो। और ये भी बात आपकी गलत है कि बच्चों को 8वीं तक पढ़ाओ। भाई क्यों पढ़ाओ 8वीं तक? मैं तो ये कह रहा हूँ बच्चों को 8वीं तक भी नहीं पढ़ाना चाहिए, वरना वो बिगड़ जाएंगे। 8वीं तक भी मत पढ़ाओ बच्चों को, बस खाली उनको हिंदी पढ़ना आ जाए बहुत है, तो आप पढ़ाओ फिर। मैं तो सात संगत की बात कर रहा हूँ, सात संगत वालों के लिए संदेश देता हूँ, मैनेजमेंट वालों के लिए थोड़े देता हूँ। तुम लोग पढ़ाओ, BA कराओ, MA कराओ, डॉक्टर बनाओ, जज बनाओ, तुम्हारे लिए थोड़ी हमारी बातें। तुम तो हमारी बात मानते ही नहीं ना, फिर तुम लोगों को कहाँ दिक्कत आ रही है? अपने बच्चों को पढ़ाओ तुम लोग। सात संगति में मेरी बात सुनो, तो फिर ये सात संगति वालों के लिए क्यों है? अब ये तो क्योंकि साध संगति सतगुरु रामपाल जी का मोक्ष मिशन है। अच्छा, साध संगति के अनुसार भक्ति क्रिया करने से ही मोक्ष होगा, दूसरा कोई तरीका धरती पे नहीं है। अब आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है तो भाई इसमें मेरी क्या गलती? बेटे मेरी बात सुन पवन भाई, आने वाले टाइम में तू ऐसा पछताएगा कि तो मैं पछताऊंगा ना, फिर उसमें दिक्कत क्या है? पढ़ेंगे तो इसलिए हम भाई कीड़े पढ़ेंगे या फिर कोई कीड़ों के बाप पढ़ेंगे, वो मेरे पढ़ेंगे ना। आप क्यों टेंशन मोल ले रहे हो? आप अपना प्रसाद बांटो, अपनी सेवा करो। वो तो हम कर ही रहे, मालिक की सेवा दे रखी है। तो क्यों फिर बीच में फिर टांग अड़ा रहे हो मुझे फोन करके? अपनी सेवा करो फिर, जब आपको पता कि मैं नहीं मानने वाला। मेरी बात सुनो पवन भाई, आप मेरे अरे आप ही सुन रहा हूँ भाई, क्योंकि आपसे बात हो रही है। आप आश्रम आ जाओगे? क्यों आ जाऊंगा आश्रम? मेरा कोई ससुराल हो कोई आश्रम मेरा? नहीं, मिलने मेरे से क्यों आ जाऊं? मैं कोई मूर्ख हूँ क्या जो मैं कुएं पढ़ने के लिए आऊंगा? जब गुरुजी ने जेल से आते ही उस सतलोक आश्रम धनाना को कुआं कह दिया, तो मैं कोई मूर्ख हूँ क्या जो मैं उस कुएं में पढ़ने के लिए जाऊंगा? मेरा घर मेरा आश्रम है। कुआं कब कह दिया गुरुजी ने? भाई सुनो सत्संग गुरुदेव के जो आते ही गुरुजी ने जो किए थे, जो सत्संग 3 20-20 मिनट के, उनको सुनो ध्यान से।
तुम सत्संग ही तो नहीं सुनते, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। सत्संग भाई डेली सुनते हैं हम 1 घंटा। कुछ नहीं सुनते आप सत्संग। वो सुनो जो गुरुदेव ने जेल से बाहर आने के बाद जो 20-20 मिनट के जो किए हैं सत्संग, उनमें गुरुदेव ने कह रखा कि मैं चाहे कुएं में पड़ा रहा हूँ तुम्हें पार कर दूंगा। सात संगत को संदेशा दिया भगवान ने। तो यही तो कहा है परमात्मा ने, ये तो नहीं कहा कि सतलोक आश्रम वो है। और कहाँ बैठे हैं फिर वर्तमान में, कहाँ बैठे हैं गुरुदेव? धरती पर बैठे हैं। धरती पे बैठे हैं, तो धरती पे तो जेल में थे उस समय बैठे थे, फिर जेल को तो नहीं कहा उन्होंने कभी कुआ। जेल को तो वो सतलोक कहा करते थे। फिर धनाना में आते उन्होंने जो मतलब कुआ क्यों कहा? क्योंकि ये कुआ है, यहाँ से भक्तों की मर्यादा तोड़वाई गई है। भाई क्या मर्यादा तोड़वा रहे हैं? 11 साल से सारी मर्यादा तोड़वाई और क्या किया? स्टेडियम बना दिया तुम लोगों ने। ये मर्यादा में है क्या? गुरुजी के आदेश है। कहाँ है गुरुदेव के आदेश, बताओ। पीले पेज पा रखे बाइक का तो गुरुजी ने। पीले पेज में भगत जी कुत्ते पेशाब करते हैं, मैं तो बार बार कह रहा हूँ। हम नहीं मानते उन पीले पेजों की। हमने पीले पेज की माननी है या गुरुदेव ने हमारे लिए जो सत्संग कर दिए 20 साल से हम लोग उनकी मानेंगे? मेरी बात सुनो, गुरुजी कहेंगे भाई, गुरुजी अब मुंह से मुख से बोलेंगे मुकम्मल से भी मान लोगे आप? बिल्कुल, हम तो हमारे परमात्मा के मुख कमल से या फिर उनके सत्संगों में जो आदेश है वही मानेंगे, तीसरा नहीं मानेंगे भाई। अच्छा, अब फिलहाल अभी रह कहाँ रहे हो भाई आप? हैं? रह कहाँ रहे हो फिलहाल आप? जयपुर रह रहा हूँ, जयपुर राजस्थान इंडिया। जयपुर में किस जगह रह रहे हो? ये आपको जानने का कोई विशेष कोई अधिकार नहीं है आपको, मैं कहाँ रह रहा हूँ, मैं क्या खा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। नहीं, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ ना। मैं क्यों मिलना चाहते हो मेरे से? ज्ञान चर्चा के लिए। ना ज्ञान चर्चा फोन पे कर लेना, क्या करनी है बताओ, और करो सवाल। डिबेट कर लो चलो ऑनलाइन। क्या डिबेट करनी है आप लोगों से? पहले ज्ञान तो समझ लो अच्छे से परमात्मा का, उसके बाद में करेंगे डिबेट। भाई ज्ञान तो है, मैं क्या तो रहा हूँ। कुछ ज्ञान नहीं आप लोगों, 0/0, 0/0। भाई वो तेरे अंदर है 0/0। तो ठीक है फिर फोन काटो, आप अपनी सेवा करो, प्रसाद बांटो, मैं अपनी सेवा कर रहा हूँ। मेरी बात तो सुनो भाई यार, तुम तो उदास से हो रहे हो। हैं? आप तो उदास से हो रहे हो। एक ये बताओ, अब मैं आपके साथ 1 साल मैंने आपके साथ रहा संगत में। तो आपकी मूर्खता है जो आप छोड़ के चले गए, काल के जाल में फंस गए। सात संगति को छोड़ के काल के जाल में फंस गए बुरी तरह से। इस जन्म में मोक्ष नहीं है मेरे भाई, चाहे कितना प्रसाद बांट ले, इस जन्म में मोक्ष नहीं है। धनाना से मोक्ष मार्ग बंद हो चुका है, आपको पता नहीं है क्या? है कोई मर्यादा वहां पर वर्तमान में? कोई मर्यादा नहीं है। सिर्फ गुरुजी का एक ही काम है, समाज को नशा मुक्त करना और दहेज मुक्त करना। केवल सामाजिक काम करेंगे, भक्ति बंद। आने के बाद में कोई सत्संग नहीं, सब बंद कर दिए गुरुदेव भगवान ने। कोई नियम, कोई मर्यादा नहीं है। माता बहनें सोना चांदी पहन पहन के घूम रही है, भगत लोग गुरुजी के साथ रहते हैं, जींस पहन के घूम रहे हैं। गुरुजी कभी किसी को मना कर रहे हैं? क्योंकि धनाना से मोक्ष मार्ग बंद हो चुका है, वहाँ कोई मर्यादा नहीं, कुछ नहीं। ये जितने भी सामाजिक काम हो रहे हैं आज से पहले कभी हमारे परमात्मा ने किए? जा जाकर राशन बांटने का आदेश है गुरुजी का। गुरुदेव तो कहते हैं आपके घर पे आओ तो खाना खिला दो, जा जाके नहीं बांटना। ये सत्संगों में कह रखा है, सत्संग उनका विधान है। आज उनके विधान के खिलाफ सारा काम हो रहा है मेरे भाई। वहाँ कोई भक्ति नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है। वहाँ से मोक्ष मार्ग बंद हो चुका है। मोक्ष मार्ग केवल सात संगति में और कहीं नहीं है। तो भाई मैं दोबारा सात संगति में जुड़ जाऊँ? फिर जुड़ना पड़ेगा अगर मोक्ष चाहिए तो, नहीं तो खाओ धक्के, बांटो प्रसाद। मोक्ष तो चाहिए भाई। मोक्ष चाहिए तो भैया सात संगति से जुड़ना पड़ेगा। सात संगति से जुड़ने के लिए सात संगति की वीडियो देखो और जो भक्ति नियम क्रिया जो सात संगति में हो रही है उसको फॉलो करो। आश्रमों में जाना बिल्कुल जो है वो बंद करो। अच्छा बिल्कुल, और कोई तरीका नहीं। सात संगति से मैं जुड़ना है तो गाजियाबाद के यहाँ पे कौन है? नहीं, हमारा कोई संस्था नहीं है, हमारा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लेते हम, कोई आपका आधार कार्ड नहीं लेते हम। यहाँ जुड़ने की कोई फीस नहीं है। मैं लाइव आता हूँ, मेरे वीडियो देखो और मैं जो बताता हूँ जो भक्ति क्रिया जो परमात्मा के भाई जो प्रेरणा मुझे होती है, जो परमात्मा करते हैं उनके ज्ञान आधार से, उस आधार से अपनी भक्ति करो। गुरुदेव को भोग लगाओ, गुरुदेव भगवान की आरती उतारो, मालिक की महिमा करो, तमाम प्रकार की मर्यादा में रहो, सोना त्याग दो, सेक्स को त्याग दो। और कभी कभार भाई वो सेक्स करने का मन कर जाए तो? मन कर जाए तो जाओ फिर कुएं में पढ़ो। अच्छा भाई पढ़ो फिर कुएं में। अगर नहीं मोक्ष चाहिए, अगर बकवाद करनी है। मेरी बात तो सुनो भाई। जो शंका मैं अपनी शंका बता रहा हूँ भाई यार, तू ठीक है। अरे तो मैं भी तो जवाब ही दे रहा हूँ भगत जी, मुझे कोई घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है, मैं आपको सीधा सीधा जवाब दे रहा हूँ। अच्छा तो हाँ। जैसे कि भाई यहाँ गाजियाबाद में मेरी संगति करवानी हो, सात संगति? नहीं, हम कोई भगत जी कोई मतलब जागरण करने थोड़ी चाहते हैं जगह जगह। सात संगति करो, अपने घर से करो, मालिक की महिमा करो। मैं लाइव आता हूँ, जुड़ो, वो सात संगति तो और क्या हो। ये सोशल मीडिया भगवान ने किस लिए दी है? नहीं देखो, मुझे अपने घर पे करवाना। हम कोई भाट नहीं है जो हम किसी के जो है वो
भाई हम किसी के घर जा जाके करेंगे। जिसको लोभ हो लालच हो वो जाए लोगों के घरों पर, हमें कोई लोभ लालच नहीं है भाई। ना हमारा बाप गया किसी के घर पे, ना हम जाएंगे किसी के घर पे। अच्छा मतलब सुन बहन इंग्लैंड, ठीक है भाई यही जो तो तेरा तुम्हारी ज्ञान औकात है ना, जो तुम लास्ट में जो मतलब दिखा के निकल जाते हो, यही तो तुम्हारी औकात है तुम सतलोक आश्रम वालों की। बेटे सुन, तू भ्रमित करा लोगों को, मैं तो इसी तरह ठीक से है। भ्रमित करता रहूंगा भाई। तुझे हाँ और अगर तेरा लोगों को संभालना तो संभाल सुन ले। सुन, गुरुजी ने ये भी कह दिया आने वाले टाइम में 4 साल में आदि सनातन धर्म स्थापित कर दूंगा। हाँ तो वो सात या संगति से होगा ना, सात संगति में हो रहा है ना सारा नियम मर्यादा ये सारी सब कुछ। आदि होएगा ही नहीं सनातन तो धर्म कहाँ, आदि सनातन धर्म कहाँ पे होता है? चल भाई ठीक है, तू भी यही है मैं आदि भी यही हूँ, तो सनातन वही 4 धर्म कहाँ साल पे तो होता है? मेरी बात सुन पवन, पता भी 4 है साल में तो आदि भी नहीं सनातन है। धर्म क्या है? तू बता दे भाई। तेरे मुंह से भाई मेरा नाम अच्छा नहीं लगता, तू तो यार गालीबाज आदमी है। तेरे मुंह से मेरा नाम अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? तेरे मुंह से तो गालियां अच्छी लगती हैं जो तूने अभी जो निकाली है। तो हम ऐसे ही बकते रहेंगे, जो करना हो कर ले तू जा। अरे तो मैंने कब मना किया? फोन मेरे को तूने किया भाई, बाट अपना प्रसाद, मैंने तेरे को कब मना किया? तुझे देख मेरी बात सुन, तुझे एक इसीलिए तो वरमान परमात्मा है। ने कुआं कहा है, इसीलिए तो मालिक ने धनाना आश्रम को कुआं कहा है, क्योंकि वहां पर तुम्हारे जैसे लोग रहते हैं, बगुले बगुले। तुझे वहाँ तुझे मारने आए हम, ठीक है, जब तू सत्संग में पकड़ा तुम लोगों ने कितना प्रयास कर लिया मारने का, मेरा बाल उखाड़ पाए तुम आज तक? तेरे ऊपर कितने बता केस नहीं लगे, मुझे पता कौन अरे तो मेरा बाल उखाड़ लिया क्या? 11 साल से तुम लोगों ने मेरे को कितना मार लिया, पीट लिया, मेरे पे मुकदमा लगा दिया, मेरा बाल भी उखाड़ लिया क्या? और लगवा देंगे मुकदमे, तू क्या? लगवा दो तो मुझे क्या दिक्कत आ रही है? मैं कौन सा पीछे हट रहा हूँ? लगवा दो, तुम कितने लगवा सकते हो? भाई अभी भी तेरे पर टाइम है। देख पवन भाई, परमात्मा से क्या आके मांगी, माफी मांग। हम तो रोज ही संध्या आरती करते हैं, संध्या आरती में भगवान से माफी मांगी जाती है। तुम लोग नहीं करते संध्या आरती तो हम क्या करें? क्यों नहीं करते? यहाँ पे 6:30 बजे तो संध्या आरती में भैया माफी मांगी जाती है। वो तुम तो लोग तुम उसमें करते हो, तुम तो माइक में लगा देते हो, स्पीकर में लगाते हो, वो कोई संध्या आरती है कोई हो? संध्या आरती तो संत रामपाल जी कर रहे हैं वहां पर, तुम लोग कर रहे हो संध्या आरती। संध्या आरती तो भगत ने करनी चाहिए भगवान के लिए। वहां पे संत रामपाल जी की आवाज में तुम संध्या आरती लगाते थे, वहां तो भगवान कर रहा है, भगत तो खाली सुन रहे हैं, जबकि सुनना चाहिए भगवान ने। वो संध्या आरती है वो। अरे सुन, तो ना चूतिया है, भी चूते ही रहेगा तू। फिर जब बट ठीक है, तो हमारे को हमारे हाल पे छोड़ दो, हम जैसे भी हैं वैसे ठीक है। तुम लोग बने रहो बुद्धिमान। तुम करो तुम लोग। तेरे कीड़े पड़ के मरेगा तू, सही बता रहा हूँ। अरे बच्ची कुछ ही भक्ति है, वो भी क्यों नष्ट कर रहे हो? मेरे को शराब दे के फालतू का, तुम्हारे शराब का मेरे ऊपर बाढ़ जितना भी असर नहीं